लेडीज एंड जेंटलमैन, साथियों और देशवासियों, सबसे पहले तो नया साल आपको मुबारक। और लुक, कौन है मेरे साथ यहाँ पे? हमारे बॉस, पूरे 22 साल तक मेरे बॉस रहे, परिचय के मोहताज तो है नहीं। ये लीजिए आपका विक्रांत सर। मुंह मीठा करा देते हैं। तो मैं बोलूंगा कैसे सर? अरे तो शगुन कर लो। थैंक यू सर। आप भी खाएं। आप नहीं, मैं तो खा लूंगा। आप पे नहीं, पर मैं भी कैसे बोलूंगा बाद में? नहीं, अभी तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ ना। मैं तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। तो यार दोस्तों, अनिल की बातें छोड़ो, आप सीधी सी बात है, ये बॉस और ये वो, अनिल हमारे भाई हैं, उम्र में थोड़े छोटे हैं, लगते बड़े हैं, बट ये हमारे भाई हैं। और रियली मैं बड़ा लगता हूँ? और क्या यार, आप हैंडसम आदमी लग रहे हो, मैं तो बट अनिल ने बुलाया ही नहीं। अनिल ने पहली बार बुलाया परसों, सच बात है। कल के लिए। कल फिर वो क्या हो गया था? हाँ, कल वो शो, तो आज पहली बार बुलाया। बट इनके भाई हैं रजनीश, इनके यहाँ आए हैं। देखो, चाय हैं, पकौड़े हैं। अनिल को सब पता है कि पकौड़े खाने ही खाने हैं, क्योंकि किस्सा है बहुत पुराना, कोविड से पहले की बात है। तो हम अनिल के घर गए थे बैडमिंटन खेलने। कोविड लगने वाला था जब, तो तब हम बैडमिंटन बड़ी खेलते थे, मैं, राहुल, मनोज, एक दो और थे हमारे साथ। तो अनिल कहा मेरे वहाँ पे आप बैडमिंटन खेलिए, वो आउटडोर। हम चले गए। तो अनिल का, पर एक काम करते हैं ना, बैडमिंटन से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। मुझे अभी भी याद है अनिल के घर जो पकौड़े बने थे, कड़ले वाले थे कि नहीं? मतलब हर तरह के थे, हर तरह के, मतलब हर तरह के। तो अनिल की मेहमान नवाजी है, मतलब और शायद इतने साल का साथ रहा, और एक हक भी एक दूसरे पे रहता है। वो तो मेरा आज भी अनिल पे हक है, ऐसा नहीं है। बिंदास ढंग से फोन कर लेता हूँ विक्रांत सर को। मतलब कभी मैंने सोचने की जरूरत नहीं समझी कि क्या इस समय बिजी होंगे, क्या शेड्यूल हो, क्या गाड़ी चला रहे होंगे। और ये गलती है मेरी कि मैंने सर का इंटरव्यू नहीं किया इतने दिनों में, इतने समय में। सर 1 साल गुजर गए, मतलब हम लोगों को बिछड़े हुए। कभी लगा? एक्चुअली मैं आपको अभी मिला तो मुझे भगवान की कसम ऐसे नहीं लगा हम 1 साल बाद मिल रहे हैं, नहीं लगा। अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वही हक वाली ही बात है दोस्तों, पता चलता नहीं है। और एक्चुअली ज़िंदगी में कितने लोगों के साथ आप 22 साल का वक्त गुजारते हो, और 22 साल में दिन में 9-9 घंटे गुजारते हो। देन वो जो चीज़ें जहन में रह जाती हैं, चाहे दिमाग में हो, चाहे दिल में हो, यादों में है। बहुत सारी तस्वीरें अगर हमारे सामने से गुजरेगी कि ज़िंदगी की प्रमुख घटनाएं, तो उसमें विक्रांत सर दिखेंगे, गगन दिखेंगे, धर्मेंद्र दिखेंगे, अतीत दिखेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं जितने साल तक काम किया। खैर, तो जवानी के 22 दिन थे। जवानी, आपकी जवानी ऐसे जो आपका प्राइम होता है, वो तो वही होता है ना 25 के बाद सर। एंड जवानी के साथ थे हमारे। तो 2 क्रिकेट के कीड़े हम लोग यहाँ पे हैं, तो क्रिकेट पे तो बातें होंगी, बातें एजी पे भी होंगी, बातें जीजी पे भी होंगी, बातें रोहित। कौन है? ये टर्म मैंने दिया। जीजी को तो सबको जानता था। गुरु ग्रेग? गुरु ग्रेग नहीं, गुरु गौतम गौतम गंभीर जी। एंड मैंने कहा कि इनके साथ क्या जा सकता है, तो अगरकर के साथ। ओके। तो मैंने उन्हीं के पहले 2 अक्षरों को ले लिया, ए जी, अगरकर। और एजी और जीजी बोलने में बड़ी ढंग से बोला जाता है, एजी जीजी। तो बात होगी एजी की, बात होगी जीजी की, बात होगी रोको की, सब जंजी वाली बातें हैं। अनिल की क्वालिटी थी, बाय द वे, अनिल की ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी, एक मुंशी प्रेमचंद इनके अंदर भी थे। और कई साल, जैसे इन्होंने अभी बात की, धर्मेंद्र, गगन, अनिल, आज तक में जितने शोज आप देखते थे, भाई ये थे द मैन बिहाइंड। नाम क्या देना है? और मैं कभी कभी ना अनिल से परेशान हो जाता था। शाम को 7:30 बजे शो जाना है, 2 बजे फोन आ जाएगा, ये नाम रख दें। मैंने कहा यार थोड़ा सांस तो लेने दो। बट अनिल की वो, हर इंसान की अलग अलग एक वो होती है ना, जैसे ओपनिंग बैट्समैन अलग खेलता है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अलग खेलता है, टेल एंडर जो है वो अलग है। सो अनिल में, गगन में, धर्मेंद्र में, तीनों की अलग अलग क्वालिटीज थी। काम तीनों का वही था। ओवर ऑड हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, बड़ी तारीफ सुनना मुझे पसंद नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बट जैसे अनिल का की यूएसपी एक डिफरेंट थी, गगन की यूएसपी डिफरेंट थी, धर्मेंद्र की यूएसपी डिफरेंट थी। वक्त बड़ा अच्छा बिताया लेकिन एक्चुअली। और लोग आज भी कहते हैं, मुझे लोग बहुत मिलते हैं, और आज पता चलता है अनिल की आज तक का जो 7:30 का शो, क्या उसकी इंपॉर्टेंस आज पता चलती है। वो आज उतनी मैसर नहीं मैखाने में जितनी
छोड़ दिया करते थे पैमाने में। माने में कभी साल में एक बार ऐसा होता था कि अरे आज स्पोर्ट्स नहीं जाएगा यार, वो बहुत बड़ा वो फलानी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, तो हम राहत की सांस लेते थे, चलो यार आज ठीक है। और शायद न्यूज़ की दुनिया ऐसे बदली। तो पुराने दिनों को अगर लेकर बैठे दोस्तों तो हम लोग तो सालों बात कर सकते हैं, क्योंकि सालों गुजारे। लेकिन क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि विक्रांत सर तो क्रिकेट की बातें करते रहते हैं हार्डकोर अपने चैनल पे, स्पोर्ट्स तक पे बैठ के। कभी मेरा भी वो चैनल होता था। आपका अभी भी है, और हक खोता नहीं है इंसान। और मुझे एक चीज़ जानना है कि आपकी ज़िंदगी तो क्रिकेट से क्रिकेट तक ही रही है। जब बच्चे थे तब खेले आप, जवानी की दहलीज पे आए तो गुच्ची बाबू से लेकर रणजी की टीम तक रहे, एंड देन सडनली आपने किसी दिन तो सोचा होगा कि जर्नलिज्म करना है, और जर्नलिज्म में भी क्रिकेट जर्नलिज्म। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्रिकेट का वो मोह त्यागना और फिर जर्नलिज्म में क्रिकेट ही करना? अनिल जी, मैं जिंदगी के पहले 25 साल फेलियर देखा मैंने। 25 साल उम्र के ऐसे थे ना जहां पे जो मैं चाहता था वो तो मैं नहीं कर पाया, तो मैं फेल हो गया। अरे एक तरह से देखा जाए भाई, मेरे फादर खेलते थे और जाहिर तौर पे शौक मुझे भी होगा, और मतलब ऐसा लगता था मैं तो खेल ही लूंगा। और जैसे आपने कहा, मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूँ, पंजाब से आता हूँ, जहाँ पे उस टाइम पे क्रिकेट की क्वालिटी बहुत थी, स्टैंडर्ड बहुत था, कंपटीशन बहुत था। एक स्टेज तक खेल गए, रणजी ट्रॉफी हर प्लेयर का एक सपना होता है, वो नहीं खेल पाया। और एक दिन ना आपको, और ये लोगों को मजाक लगेगा, 23 साल उम्र थी, एक दिन अचानक से मैं सुबह उठा और मुझे लगा नहीं यार, मैं छत जो है मेरा सर लग चुका है, मैं इतना ही हूं, इसके आगे नहीं हूं। तो अनिल जी, वो तो फेलियर है ना। तो जिंदगी में मैं जो जिस चीज के लिए भागा वो तो मैं दूर दूर तक नहीं हासिल कर पाया। लेकिन आप घूम के आए फिर क्रिकेट पे ही? मैं नहीं करना ही है ये? मैं नहीं आया। अच्छा, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि ऊपर वाले पे भी डेस्टिनी। भरोसा रखो। मैं सर एमए कर रहा था अंग्रेजी की, जी। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन, क्रिकेट जब आप खेलते हो आप यूनिवर्सिटी भी खेलनी होती है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की कप्तानी की थी, रोहिंटन बारिया जो ऑल इंडिया सिल्वर मेडल था हमारा। तो एमए भी मेरी खत्म हो रही थी और इधर ये हो रहा था, जनवरी का महीना था। सर मेरे एक दोस्त थे, अब कुदरती देखिए, वो अंग्रेजी के एमए मेरे साथ कर रहे थे, विनीत उनका नाम था। ओके। वो हॉस्टलर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हॉस्टल में थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार मैं बड़ी बार ये कहानी सुना चाहूँ, एडमिन ब्लॉक तक यार जाना है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक एडमिशन का फॉर्म, क्योंकि तब डिप्लोमास नहीं होते थे मास कम्युनिकेशन के, सिर्फ यूनिवर्सिटियों में डिग्री होते थे। तो वो उसने कहा यार मैंने वो ना मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस भरना है, फॉर्म लेने जाना है। मैं उसको छोड़ दिया एडमिन ब्लॉक। मैंने कहा चलो मैं भी ले लेता हूँ, फॉर्म लेने में क्या है। और मुझे तब तक मास कम्युनिकेशन का पूरा पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने फॉर्म लिया, नाम लिख दिया, 100 रुपये का फॉर्म था, 500 रुपये मुझे अभी भी याद है एंट्रेंस वो था। आई सैट थ्रू, मुझे सीट मिल गई, मैंने मास कम्युनिकेशन कर ली। अब मास कम्युनिकेशन कर ली, देखिए जर्नलिज्म, उस टाइम में टीवी वगैरह नहीं था, अखबार। बट जब मैं छोटा था 7 या 8 साल की उम्र से, क्योंकि क्रिकेट फॉलो भी करते थे, क्रिकेट का कीड़ा जिसे, तो अखबारें भी पढ़ते थे। अब ऊपर वाला क्या करता है, यहाँ से बचपन से अखबारें पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स वीक, ये मैगजीन्स पढ़ रहे हो, क्रिकेट सम्राट, उधर से क्रिकेट थोड़ी बहुत खेले हुए हो, और मतलब ठक ठीक करके ठाक, हाँ, दोनों कनेक्ट। वहां पे फेल करा दिया ना क्रिकेट में। शायद मैं रणजी ट्रॉफी खेल देता, 4 मैच, 5 मैच, 7 मैच, शायद मुझे हल्की फुल्की नौकरी मिल जाती। सही बात है। बट इधर से ही वो कनेक्ट हुआ, वो फेल हो गया। मास कम्युनिकेशन भी मैंने 1 साल बस ऐसे ही निकल गया। फिर जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मैंने इंटर्नशिप की, और मैं तो जनरल, मुझे नहीं पता था स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कोई इतनी ग्लैमरस, वो पता नहीं था। मैंने अनिल जी वहाँ पे 1-2 स्टोरीज लिखी, मेरी बाईलाइन आई, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दिया। 1 अगस्त 1997 मैंने इंडियन एक्सप्रेस में चंडीगढ़ में अपनी नौकरी स्टार्ट की। 5.5 साल मैंने वहाँ लगाए, और 2 जनवरी 2026 मुझे 23 साल इस कंपनी में, आज तक इंडिया टुडे में हो जाएंगे। तो वो सर मैंने कुछ नहीं किया, किस्मत।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता विक्रांत सर। मैं किस्मत बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं, वो तो कैमरे में ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मुझे ये एक चीज याद है कि हमने और आपने जो ज्वाइन किया उसमें 1 महीने 13 दिन का गैप था। आप चले गए थे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप कवर करने, और मॉर्निंग की मीटिंग तो मैं वहाँ पे करता था, कवर करता वहाँ पे बैठता था। तो इतने बड़े तुर्रम खान सारे लोग बैठते थे। तो टीवी में बहुत बड़ा, आज तक बहुत बड़ा था यार। तो श्रीनिवास जी थे, श्रीनी जिनको हम लोग बोलते थे, तो बोलते थे विक्रांत से और भी पीटीसी कराना, विक्रांत से और भी वीडियो कराना। और विक्रांत सर आए हुए हैं भाई, अखबारों से आए हुए हैं, टेलीविजन के आदमी मुझे नहीं पता था टीवी यार। और बहुत महंगे पे हायर किया है हमने। मतलब बहुत, मतलब उस समय जो सैलरी रही होगी, तो बोलते कि बहुत महंगे पे हायर किया है। मुझे जानना ये है कि आप कमाल का लिखे इंडियन एक्सप्रेस में, जो यहाँ के उदय शंकर जी तक को पसंद आया, लेकिन वहाँ से खुद को बदलना इतने अच्छे काबिल ओरेटर के तौर पे, ये जर्नी कैसी ये हुई? देखो, तो बिना मेहनत का तो नहीं आपने हुआ। तो सब देखा हुआ है, आपके हमने देखा है, महसूस किया है, लेकिन आप जैसे अनिल इज वन ऑफ मैनी जिन्होंने मुझे टीवी में बैसाखी दी। मुझे नहीं यार, मतलब देखो, मैं आया तो चंडीगढ़ से आया हूँ, ऐसे थोड़ी हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, बट मेरी हिंदी में पंजाबियत थी। कपड़े पहनने का कोई इतना तरीका सलीका था नहीं। ठीक है, चंडीगढ़ इज अ मॉडर्न सिटी, एजुकेशन भी ठीक ठाक थी, बट यार वो हिंदी न्यूज़ चैनल के लायक तो नहीं था ना मैं, और वो उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं थी। मैं जो भी है, वर्ल्ड कप में जो गया हूँ साउथ अफ्रीका, मैं एंड में तो यार मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने 2003 गलती की कर बात दी, है, हाँ। गलती कर दी। मैं तो ये सोचा था मैं वापस जाऊंगा और अब यार हाथ जोड़ के मैं दोबारा इंडियन एक्सप्रेस में चले जाऊंगा। बट वो ही होता है ना, वक्त। किसी ने मुझे कहा कि यार टीवी शुरू में आसान नहीं होता, थोड़ी देर रुको। और 6 महीने हो गए, फिर आप लोगों का साथ हुआ। अच्छा, अनिल के साथ श्वेता आई जी, करुण होते थे, ये आप तीनों एक साथ आए तकरीबन। समीप राजगुरु ऑलरेडी थे वहां पे। मैं स्पोर्ट्स, आज तक स्पोर्ट्स टीम की बात कर रहा हूं। निखिल नाज ऑलरेडी था वो एज इंटर्न निखिल ने ज्वाइन किया था। विमल होते थे, विमल कुमार जी, ठीक है। तो उसके अलावा फिर लोग बढ़ते गए, ऐड होते गए, है ना। आप देखिए, गगन ने 2005 में आई थिंक ज्वाइन किया, धर्मेंद्र ने, अतीत ने 2007 में ज्वाइन किया। उसके बाद इंडिया टुडे में भी हमारे इतने सारे, राहुल रावत तो एक्चुअली, मनोज राहुल रावत, ये तो इंडिया टुडे से आए थे जी। बट फिर स्पोर्ट्स तक बना 2017 में। सो मैं कह रहा था कि मतलब यहां पर मैं बैठा हूं अनिल, आपने बात की तो मैं हर चीज पीछे मुड़ के देख रहा हूं। तकदीर के बिना नहीं होता सर। मैं जैसे आपको बताया कि जिंदगी के पहले 24 साल फेल हो गया, क्रिकेट खेल नहीं पाया। वो आउटपुट देखते थे भाई, उनको क्रिकेट का इतना जुनून था, इतना जुनून था, अभी भी। तो वो मैंने नहीं सोचा था यार क्रिकेट इतना बड़ा बन जाएगा। अब हुआ वही ना, अब मैं छोड़ना चाहता हूं वापस आके, लेकिन रुक जाओ। फिर क्या हुआ, अनिल को अब वो वक्त याद आएगा जब हमारी टीम वो बन गई थी। जी। समीप करते थे एंकरिंग, और कभी कभी निखिल से करवाते थे। निखिल नाज को तैयार किया जा रहा था। मैं तो एंकर था नहीं, मैं रिपोर्टर था। आई यूज्ड टू ट्रैवल। जो रियल स्टूडियो वाली एंकरिंग पहली मैंने कौन सी की, आपको याद है? विशेष छत नहीं, विशेष तो छोड़ दीजिए ना, नमस्कार मैं हूं, वो नहीं। एंकरिंग एज इन 7:30 की एंकरिंग, जो सेट से। आई थिंक उस दिन समीप राजगुरु लेट हो गए। सौरव का सिक्सर एक 5 पार्ट सीरीज गांगुली के साथ शूट हुई थी। जी। पाकिस्तान में आना था 2005 में इंडिया, उससे ठीक पहले। ये सुप्रिया बॉस का ही आइडिया था, और मुझे अभी भी याद है उसके जो पहले 3 एपिसोड्स थे वो नोएडा में शूट हुए थे, वो जो स्टूडियो में लक्ष्मी क्राउड होता था। सौरव गांगुली, श्वेता और समीप राजगुरु, और 3 एपिसोड हो गए, और लास्ट 2 एपिसोड होने थे कलकत्ता में। एंड एज यूजुअल मैं संडे अपनी क्रिकेट खेलता था, समीप फुटबॉल खेलते थे, और उनका फुटबॉल की टैकल में एंकल नी उनका जो था वो गया था, ACL उनका टीयर हो गया था। उनको नी सर्जरी करानी पड़ी थी, 2005 फरवरी की बात कर रहा हूं शायद। और फिर अचानक से हुआ कि अरे वो समीप नहीं है, समीप। उस दिन शाम को ऐसे ही मुझे 7:30 के लिए एंकरिंग के लिए कहा गया। फिर मैं कलकत्ता भी गया, सौरव का सिक्सर। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, टीवी में देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, एंड अनिल जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऑब्वियसली नहीं, सवाल ही नहीं है।
टीवी में ना ये बहुत होता है कि यार ये बड़ा एंकर है, ये छोटा एंकर है, इसका स्ट्रेचर ये है। जो सौरव का सिक्सर कैलकाटा में 2 एपिसोड हुए थे, चौथा और पांचवा। हालांकि मैं स्पोर्ट्स एडिटर था और सौरव गांगुली, श्वेता एंकर थी, मैं क्राउड के साथ, जी क्राउड के याद सवालों है। के लिए था। जी। बट मुझे ये लगा कि नहीं यार, और मुझे ऐसा नहीं, और श्वेता और समीप की खासियत क्या थी, मुझे अभी भी याद है कि अगर श्वेता एंकरिंग कर रही हैं यहाँ से या समीप कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे बोलते थे और हमारे साथ जुड़ गए हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता, जो कि पुराना मैं सुनता था, ओ अभिभूत करंट आ जाता ना आपको। सो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। अब अनिल का मैं बताता हूँ, मैं जैसे बाहर गया हूँ यार, अब तब स्क्रिप्ट लिखनी होती थी, स्क्रिप्ट लिख के भेजो, ये आपकी पैकेज क्या है। तो मैंने अनिल यार मैंने एक वो स्टोरी भेजी है यार, उसमें ना फलाने और फलाने की बाइट एज इन वो 20-20 सेकंड का उनका वो वीडियो चला है ना बोलते हुए का, और उसमें ये विजुअल लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना, और यार ये है। मुंशी जी ने लिख देना शुरू कर देना। ये सब था। और भाई टीवी में हम लोग हिट एंड ट्रायल ही था, और करते गए। तो हिट एंड ट्रायल कब तक चलेगा इंडियन क्रिकेट में? और आपने एक क्लब्स का इस्तेमाल किया, डेस्टिनी बॉय, डेस्टिनी मैन एंड डेस्टिनी सब कुछ। रोहित और विराट जी की डेस्टिनी 2025 में जो गुजरा है साल, आधे साल तक वो इतने परेशान, आधे साल तक वो परेशानी में डाल रखे हैं अपने प्रदर्शन से विरोधी टीमों को भी और अपनी टीम के उन लोगों को भी जिनको हम कहते हैं एजी और जीजी। पूछेगा मत एजी कौन जीजी कौन, दर्शक जानते हैं। आपने बता दिया हुआ है। क्या ये डेस्टिनी है दोनों की कि उनको जवाब देने का मौका मिला है? जाने को तो मई में जून में खत्म हो सकते थे वो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सर देखो, तकदीर के साथ काबिलियत भी चाहिए होती है। मतलब तकदीर मुझे मौके दे सकती है, बट वहां जाके रन तो काबिलियत से बनेंगे। ऑनेस्टली ये साल इंडियन क्रिकेट में भुलाने वाला साल है, भूचाल वाला, हॉरिबल ईयर। बस इतना हुआ है कि विमेन्स टीम जो वर्ल्ड कप जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, और इंग्लैंड का दौरा मैं कहूंगा कि चलो आप कह सकते हो क्योंकि दौरा बड़ा यादगार था। No doubt. नया कप्तान, 750 रन, बाकी तो हमसे लेके गया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि एशिया कप भी जीतना वो बैज ऑफ ऑनर नहीं हो सकता, ये तो आप लूली लंगड़ी टीमों के साथ खेल रहे हो ना। नहीं, कबीर साहब तो बाजा बजाते हैं कि मैं ही हूं। देखो नहीं, ऐसा नहीं है वो मैं ये कह रहा हूं कि इस साल ने लिया बहुत कुछ, दिया नहीं। एशिया कप ऐसा नहीं है कि आप जीतना तो पड़ता ही है ना यार। फाइनल में तो आपके हो गया था ना काम, तो भला हो तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन, तिलक वर्मा एंड शिवम दुबे, एंड उससे पहले बॉलर्स। बट एशिया कप में अगर आप नहीं जीतते तो शौक होता ना। तो लेकिन साल की अगर जो कंट्रोवर्सी से भरा है साल रहा है, उसमें ज्यादा बड़ी न्यूज कौन सी थी आपके लिए? रोहित और विराट का टेस्ट छोड़ जाना, मेरे लिए जाने, या फिर विराट का टेस्ट छोड़ जाना, या फिर शुभमन नहीं, विराट का टेस्ट वाइस कैप्टन बनाना और उनको हटा भी देना? मेरे ख्याल से विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस साल ने बहुत कुछ लिया। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जी, बहुत बुरा हाल था। आई डोंट नो आप ये किस दिन टेलीकास्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं चलिए नए साल पे ही है। हाँ, नए साल पे करेंगे। तो नया साल जब चढ़ा था, हमारे कप्तान ने अपने आप को वहां पे ड्रॉप कर लिया था टेस्ट मैच। कप्तान ने खुद को ड्रॉप किया था या उन पे प्रेशर था? नहीं, उनको ये नहीं कहा गया था कि आप मत खेलो, ही ड्रॉप्ड हिमसेल्फ व्हाटएवर, या जो भी है। आपने देखा उस सीरीज के दौरान मैं तो छुट्टियों पे था एंड आश्रमों में घूम रहा था। क्या ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कोच और कप्तान दोनों अलग अलग जगहों पे बैठते थे कि उन पे बात नहीं होती थी? गौतम गंभीर और रोहित शर्मा? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया दौरा ऐसा था। देखो आप, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आप थे। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या दोनों का कम्युनिकेशन था? हाँ, ओके, बिल्कुल था। मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है अनिल जी, सोशल मीडिया पे ना छाने के लिए हम लोग पंगा ले लेते हैं। जब ट्विटर नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था, आपके पास हजारों जानकारियां थी,
आप प्लेयरों के साथ बैठते थे, चाय भी पीते थे। जी जी। तो आप हर चीज आके उल्टी तो नहीं कर देते थे। अब हम सब में हो गया है कि मैं उल्टी करने को तैयार हूं, मुझे पता है ना, हम सब में है ये। एंड दिस इज गोइंग टू हार्म इंडियन क्रिकेट। आप देख लेना, ऑलरेडी हो रहा है सर। लेकिन सर आप मुझे एक चीज जो आप बताओ। ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे में पता क्या हुआ था, इंडिया वाज ऑन अ हाई। आप वर्ल्ड T20 जीत के आए थे, उसके बाद गौतम गंभीर आए। गौतम जब आए, कंसर्न था विराट का, जी नॉट रोहित, बिकॉज रोहित शर्मा इज द वन, बाय द वे। अब किसी से भी पूछना, जी जी जी। रोहित इज द वन। जब लक्ष्मण ने अपनी अनअवेलेबिलिटी बताई फॉर पर्सनल रीजंस, तो उन्होंने कहा गौती भाई इज द बेस्ट मैन। एंड ऐसा नहीं है, रोहित और गौतम का आज भी, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, पर्सनल लेवल पे उतनी गर्मजोशी नहीं होगी, प्रोफेशनली आज भी उनका लड़ाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ऑस्ट्रेलिया जब गए, आपको याद होगा न्यूजीलैंड से आप हार गए। जी जी। अब न्यूजीलैंड जब जब भाई आपका शो अच्छा नहीं जाएगा तो आप और मेरे में डिफरेंसेस तब भी आ जाएंगे। आप इतनी सीरीज बड़ी हार गए, हम सबको लगा एबेरेशन है, बट उसमें क्या हुआ, आप रोहित का ना गेम डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, और विराट का तो था ही नहीं। सही बात। विराट में तो ज्यादा सवाल थे ना टेस्ट क्रिकेट के, ज्यादा सवाल थे, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी। ऑस्ट्रेलिया में रोहित गए नहीं पहले मैच में, और उसकी भी ना काफी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया कि जी एक टेस्ट मैच के लिए बुमराह को क्यों बना रहे हो। सनी भाई ने कहा सारे के लिए बनाओ। एंड रोहित जब वहां पहुंचे, इंडिया टेस्ट मैच जीत चुका था, विराट का 100 भी आ जी जी, गया पर्थ में। हालांकि ऑनेस्टली वो जायसवाल का 250 और KL राहुल का जो बैटिंग थी इनकी, डिफेंस वाली वो गेम निकाल चुके थे। अब जब ये पहुंचे, अब कभी कभी क्या होता है अनिल, आज आप और मैं उन 22 सालों को सुनहरा 22 साल मानते हैं, है ना, हमने एक साथ काम किया। होता क्या है अनिल जी, मैं इस कमरे में नहीं बैठा और आप 3-4 लोग हो, हाँ तो मतलब तो बातें आप इधर उधर ये की भी हो थोड़ी सी सकती मेरी ही बात करोगे कि नहीं। बहुत ग्रेट मैन है। नहीं नहीं, सही बात। और अगर आप ये कहोगे यार ये कुछ शिकवे भी हो सकते नहीं नहीं, हैं, आप ये शिकायत कहो भी हो यार ये क्या बात हुई यार, तो मैं क्या आगे गर्दन पकड़ूं? अभी इतना भी इंसान नहीं बात कर सकता। पीछे से जो मर्मर्स होते हैं ना, एक होता है मुंह पे बोलना, एक होता है अनिल जो बंद दरवाजे में, बंद कमरों में, वो ऑस्ट्रेलिया में होना शुरू हो गया। अब उधर से विराट की पर्सनल बैटल है, जी। वो एक ही तरह आउट हो ही जा रहे, हो ही जा रहे, हो ही जा रहे, हो ही जा रहे। एंड इमेजिन यार, विराट शाम को जाके अपने आप को शीशे में देख के यार क्या सोचते होंगे, बिल्कुल। क्योंकि यार क्राउड एक्सपेक्ट करता है आपसे, देश एक्सपेक्ट करता है। रोहित का गेम ऑनेस्टली, रोहित ने बीच में भी बैटिंग कर ली, इधर भी कर ली, उधर भी कर ली, वो बस ऐसा लगा कि गए। एंड उसकी उनकी फिटनेस, ये वही रोहित है जिन्होंने वो टेस्ट मैच, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का मैच आपको याद होगा जी, जी। वो ऐसे करके आउट हो गए थे। मतलब सबने, एवरीबडी रोट हिम ऑफ, इंक्लूडिंग कौन कौन। बट तब ये था, नवजोत सिद्धू वाज द फर्स्ट वन जिसने ये कहा था कि रोहित को इंग्लैंड टेस्ट में कप्तान लेके जाओ, जी। उनकी कप्तानी का फायदा उठाओ। उन्होंने कहा इंग्लैंड देखो एक मौका है ये सीरीज जीतने का। तब तक शुभमन का नाम तो था नहीं, बुमराह से पूछा गया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप गए। आपको याद होगा इनका हैमस्ट्रिंग जो था वो ठीक नहीं था रोहित का, रोहित पूरी तरह फिट नहीं गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, उनके हैमस्ट्रिंग में दिक्कत थी। बट ही न्यू कि उनके लिए भाई क्या मायने रखता है। एंड इंडिया का द मोमेंट दुबई में मैचेस थे जी। और आपने कंडीशंस रीड कर ली थी, आपने जीतना था, और वहां पे गौतम और रोहित का ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, इट वॉज वेरी गुड। हुआ क्या था, जब ये ऑस्ट्रेलियाई दौरे से आए, और जब आप हारते हो तो यार हजार बातें आती हैं जी। वो आपने वो भी इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी भी पढ़ी, और ये वो आई थिंक इन्होंने आइडेंटिफाई किए 1-2 लोग उस दौरे पे जो अंदर की बात बाहर कर रहे हैं। जिसमें सरफराज का नाम आया और बेचारा बलि ही चढ़ गया। नहीं, बैटिंग कोच का आया। अच्छा। सरफराज का देखो पता नहीं कि वो थे कि नहीं थे, क्योंकि कई सारी बातें सरफराज को पता भी नहीं होंगी। भाई उनको कैसे पता होगा, नहीं विकास, वो लीडरशिप ग्रुप में थोड़ी बैठे हैं। ठीक है, लेकिन आपने जैसा बताया कि ये रोहित थे जो लेकर आए गौतम गंभीर को कि यार बेस्ट मैन टू सर्व। ठीक वैसे ही जैसे चैपल साहब को लाए थे सौरव गांगुली, बेस्ट मैन टू सर्व, और उनका ही पहले खा गए। मुझे जानना यह है कि जब विराट बोलते हैं सिडनी में उस आखिरी टेस्ट मैच में कि यार मुझे बच्चा मत समझो, मैं 2 बच्चों का बाप हूं। रोहित
रोहित बोलते हैं कि 2 बच्चों का बाप हूं और मुझे पता है क्या करना है। कोई बैठ के कंप्यूटर पे जो कर रहा होगा वो ये नहीं बताएगा हमें कब खेलना है कब नहीं खेलना है, ऑल दोस थिंग। और मतलब वो जर्नलिस्ट की तरफ इशारा था, हाँ, तो उन्होंने जबकि जर्नलिस्ट का कोई कसूर ही नहीं है। एग्जैक्टली तो उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि मुझे खेलना है टेस्ट मैच। उसके बाद वो माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंग्लैंड दौरे के लिए अपना बताते भी हैं कि मुझे क्या करना है क्या क्या। तो वहां पे रोहित शर्मा को बेदखल करना कप्तानी से और उनके टेस्ट के लिए मजबूर करना। तब तक आपको याद लेकिन होगा मुझे एक चीज कप्तानी ली नहीं थी, नहीं ली थी। मैं आपको जोड़ता हूं एक चीज और विराट को मजबूर करना कि आपको भी जाना पड़ेगा। पता नहीं, ये मेरा लगता है जब सब कुछ इतना ठीक ठीक था तो क्या इसमें गौतम गंभीर और अगरकर का कोई रोल नहीं था कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के चले गए? नहीं उनका था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, 100% था। मैं वही कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी तक ना ठीक चल रहा था। ऑब्वियसली विराट न्यू कि मैं टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बना के आया हूं, एंड विराट न्यू कि यार इंग्लैंड दौरा जो है चैलेंजिंग हैज टू बी अ चैलेंजिंग वन फॉर मी। तब थोड़ी पता पार्टी विकेटें मिलेंगी और इस तरह की बॉलिंग मिलेगी। रोहित का ये था, रोहित पे सवाल था ज्यादा, उनकी गेम डिसइंटीग्रेट हो गई थी। 2 सीरीज सर, 2 सीरीज न्यूजीलैंड बांग्लादेश के खिलाफ अगर हम वीरेंद्र सहवाग को भी अपने 2 सीरीज पे निकाला था ना सर, बल्कि 1 सीरीज पे निकाल दिया था, और वो सीरीज जिसमें उन्होंने पहला मैच अहमदाबाद में 100 बना के जिताया था। नेवर प्लेड फॉर इंडिया अगेन। तो कभी कभी एक स्टेज पे जाके उम्र में वो हो जाती है गेम डिसइंटीग्रेट, जैसे सौरव गांगुली की भी हुई थी, आपको याद होगा। जी 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 बिल्कुल। जब मैं वापस ग्रेग चैपल ने उनको ड्रॉप किया था, दादा की गेम डिसइंटीग्रेट हो रही थी। बट एक चीज और बताइए, बट जो दादा ने किया 2006 में कि मैं लड़ूंगा, वो रोहित ने किया मैं लड़ूंगा। विराट की लड़ाई मैं हमेशा मानता हूं, रोहित की लड़ाई फिटनेस से थी, विराट की लड़ाई जो थी वो खुद से थी। विराट की फिटनेस और उम्र में एडवांटेज है उनको, रोहित की उम्र उनके लिए डिसएडवांटेज थी, उनकी फिटनेस उनके लिए डिसएडवांटेज थी। उनको लड़ना था फिटनेस से, जो उन्होंने लड़ा। और ये ना पता क्या दिखाता है, जो सौरव गांगुली ने किया था, वो भी 2 साल और खेलने थे उसके बाद, कि मैं वैल्यू करता हूं, मैं खेलूंगा। उसमें क्या होता है, अब आप करके दिखा दो, जो उन्होंने बोला ना टेस्ट क्रिकेट, अब उसमें ना कई सारे वर्जन्स हैं, तो आई डोंट नो विच वन टू बिलीव। अब रोहित ने रिटायरमेंट पहले अनाउंस की, उसके 5 दिन बाद विराट जी 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 9200 कुछ रन। मैं बताऊं, इसीलिए मैं साल की सबसे बुरी खबर थी, विराट 9230 रन, 770 रन दूर रह गए, मतलब 10,000 रन नहीं यार। सो मुझे जो अगेन ऐसा कोई नहीं हो सकता अनिल जी इंडियन क्रिकेट में, भले वो कोच हो कोई भी हो या इवन बोर्ड हो, जो विराट को कह दे अनाउंस करो रिटायरमेंट। इवन रोहित को कह दे कि अनाउंस करो रिटायरमेंट। ये जरूर है कि बातचीत होती है, लेकिन एक चीज मुझे नहीं बात होती है कि यार देखो आपका प्लान क्या है, नहीं वो ना, मैं सब समझ आपको क्या लगता है। शायद उनको जो इंडिकेशंस दी गई, ज्यादा ही स्ट्रेट टॉक करती गई, लेकिन ऐसा कैसे आपको हुआ? इंग्लैंड दौरे पर जज किया जाएगा। वो बंदा कहता चलो चुक्को क्रिकेट मैं नहीं खेलना। हो सकता है ऐसा हुआ हो। मैं अभी भी ये कहता हूं कि जो रोको की आज डिबेट इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, आज डिबेट है वर्ल्ड कप 2027। जी जी जी। तो टेस्ट क्रिकेट में ना शौक तो था, बट हकीकत यह है कि आई डोंट थिंक किसी ने उनके गले को दबा के कहा कि रिटायरमेंट, वो उनकी चॉइस थी, वो हो गया। आत्मसम्मान पे तो बात आई सर, क्योंकि अखबारों ने भी लिखा, अखबारों ने अगर आप देखें कि सब कुछ अगर ठीक है कि उनका गेम डिसइंटीग्रेट हो रहा था, बट अखबारों ने बकायदा लिखना शुरू, लिख के रख लो ये जा रहे हैं, और उनको जाना पड़ा। तो खबरें कहीं से तो आ रही थी, वो टेस्ट क्रिकेट की नहीं थी। वनडे की भी मैं आ रहा हूं, वनडे पे भी आ रहा हूं। वनडे का है जो मैं जी जी, वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी उधर हो रही है, इंडिया को फाइनल खेलना जीत है, गए, फाइनल खेलना। उसके पहले ही मैंने कई जर्नलिस्टों को टेलीविजन पे बोलते हुए सुना कि अगर इंडिया जीतती है तो, इंडिया हारती है तो, इन आइदर वे इन दोनों में से एक तो जा ही रहा है, रोहित और विराट में से। और लिख के रख लो ये भी कि रोहित की जा रही है कप्तानी। एक कप्तान जिसने आपको 8 महीने में 2 जिताए आईसीसी, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, क्या उसका हक नहीं बनता था कि वनडे में थोड़े शानो शौकत के साथ कंटिन्यू करता? उसको दूध की मक्खी की तरह आपने कहा कि तेरा काम हो गया, जाओ जी अब शुभमन को मैं बनाता हूं। नुकसान रोहित शर्मा का नहीं है, नुकसान है इंडियन क्रिकेट फैन का। हम लोग नाशुक्रे हैं, हम बहुत नाशुक्रे हैं यार, हम जिंदगी में नाशुक्रे होते हैं। नहीं, वी द पीपल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम बात वी द पीपल। अरे आपका सर बीसीसीआई में देखो, अब मैं जी 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 सब है नहीं किसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैं बताता हूं, मैं भी था
और ये एंटिसिपेशन होती है कि कहीं आज रोहित रिटायरमेंट ना अनाउंस कर दें, कहीं आज रोहित कप्तानी ना छोड़ दें, मतलब गो आउट ऑन अ हाई। पर वो इंडियन क्रिकेट में रिवायत नहीं है हमारी, वो गोइंग आउट ऑन अ हाई, उस दिन जिस दिन कोई सोच ना रहा हो और अच्छे दिन, वो हमारी रिवायतें नहीं है। तो हुआ क्या कि इनका एक वीडियो भी आया था उनका और ऋषभ पंत वाला वीडियो। एंड में, जब ये अपनी डांडिया खेल रहे थे स्टंप्स के साथ, तो कुछ ऐसा भी ऑडियो था ना कि यार ये लोग तो कह रहे थे कि ये बस खत्म हो गया। ये भी था, जैसे वो एक फिल्म थी ना, वो जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान एंड में, वो कौन सी फिल्म थी, कोविड के बाद शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आई थी जिसने बॉलीवुड को रिवाइव किया था, और एंड में वो था ना कि वो सलमान खान और शाहरुख खान बैठे हैं ट्रैक पे, पठान शायद, कि यार हमारे बिना नहीं होगा काम, ये वो। लेकिन दिक्कत ये आई कि किसी ने या कई लोगों ने ये सोच लिया कि ये खत्म, हम नाशुक्रे हैं। हम 2027 वर्ल्ड कप तो उस वक्त मुझे भी मुश्किल लगता था मार्च में, स्पेशली रोहित का। मैं कहा यार रोहित का ना फिटनेस जा रही है, जैसे हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल होगा। मुझे ये भी पता है कि शुभमन को आपने वाइस कैप्टन बनाया तो वो कप्तान बनेंगे एट सम स्टेज, और आप चैट्स उठा के देखिए। और विराट का ये था मुझे डाउट कि यार, अनुष्का शर्मा उनकी वाइफ ने बोला कि मैं हैरान थी कि विराट ने वो फॉर्मेट छोड़ा जो उनके सबसे करीब, दिल के करीब था। तो मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, कहीं ये ना हो कि एक दिन वो कहे बस यार मैंने नहीं खेलना। तो ये विराट का भी डाउट था। अब हुआ क्या, इंग्लैंड पर आपका घोड़ा उड़ता रहा और हमें लगा लो हमारे पास तो है, क्या जरूरत है उनकी। और गलत आपने क्या किया, जो बातें फैलाई, अरे निकाल दिया जाएगा, अरे निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यार वो अखबारों में पढ़ रहे हैं कि निकाल दिया जाएगा, वो गलत है। और कप्तानी जिस तरह से रोहित से ली गई अनिल जी, वो भी गलत है। आप क्या करते, आपने शुभमन गिल को ही कप्तान बनाना था 27 के लिए, वाजिब बात है। कप्तान को आइडियली 1 साल देना चाहिए, आप 1.5 देते जी। आप ऑस्ट्रेलिया जाते, रोहित शर्मा वहाँ पे तीनों मैदानों में रोहित शर्मा की कप्तानी सेलिब्रेट हो रही है, इंडियन फैन आता ना रोहित भाई की कप्तानी। तो फिर ये जो अभी आपकी सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 3 इंडियन मैदानों में होता, और रोहित खुद से कह देते कि यार बस मैं कप्तानी बस, या फिर आप उसके बाद ये न्यूजीलैंड से वो कर देते। इज्जत होती है थोड़ी सी सर। हमने ना रोहित और विराट की बहुत, मतलब इज्जत नहीं की हमने एंड में। इज्जत हमने नहीं की, लेकिन हमें ये जानना जरूर है कि उसके पीछे कांड करने वाले लोग कौन थे। विक्रांत सर, मैं सरासर तौर पे बोलूँ ना तो मुझे साफ साफ दिखता है कि वो अगरकर थे, अगरकर के साथ साथ गौतम गंभीर थे, और इन दोनों के बगैर वो बात नहीं हो सकती थी। और कहीं ना कहीं से गौतम गंभीर ने भी तो कन्वे किया होगा ना कि मैं दुनिया भर के कप्तानों के साथ काम नहीं कर सकता, जब अगरकर ने आके बोला कि ये बहुत मुश्किल होता है किसी कोच के लिए भी कि वो 3-3 अलग कप्तानों के साथ वो खेले। क्या ये जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या ये अपने आप को कसूरवार नहीं पाएंगे कि इंडिया के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ इन्होंने इनजस्टिस की? और बात सिर्फ 2 सुपरस्टार्स के साथ नहीं है, आप श्रेयस अय्यर के साथ देख लो। जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की बात थी तो उस समय भी क्या हुआ था, 2023 2024 क्या था वहां से, तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ ना ये दोनों के दोनों बायस उस टाइम पे गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं था, ओके, बिकॉज हालांकि वो कोच बनने वाले थे, बट नहीं बाद में विराट एंड नहीं, जब हार्दिक और रोहित जब इंडिया वहां जीता, सूर्य को जब कप्तान बनाया, तो अपेरेंटली, और ये सब जानते हैं कि अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा से पूछा जी, जो आउटगोइंग कैप्टन है, और हम बोलते हैं, और राहुल द्रविड़ से भी पूछा आउटगोइंग कोच, और इन दोनों ने कहा कि ये है। अब क्या वजह है मुझे नहीं पता। गौतम गंभीर आने वाले थे कोच, बट अपेरेंटली उनका एक्चुअली उसमें कोई रोल नहीं था। अब देखो मैं बताता हूं क्या है दिक्कत है पीआर और नैरेटिव। आपको पहले जमाने में क्या होता था, जो चीज है आपको 80% श्योर होता था। अब जो चीज है, एक बंदा आपको बताता है नहीं है ये काले रंग की है, दूसरा बंदा बताता है ये सफेद है। आपको ऐसी, फिर आपको ना उसको वो करना पड़ता है, उसमें से निकालना पड़ता है कि रंग कौन सा निकालूं। तो ये अजीत अगरकर हो या गौतम गंभीर हो,
इन्होंने कई बहुत अच्छे डिसीजंस लिए इस साल और कई बहुत बुरे भी लिए। हॉरिबल। अच्छा ये था कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक ऐसा कप्तान बैक किया जिसने इंग्लैंड में जाके रन भी बनाए, इंडिया ने अच्छा भी किया। बट इन्होंने क्या किया, वो जो था ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, जी। एक ही दिन में नहीं, आपने उनको वनडे का कप्तान बनाना था, वो डिजर्व भी करते थे। वाइस कैप्टन तो ऑलरेडी रोहित की उसमें भी थे। बस मेरा ये है कि रोहित को 3 ऑस्ट्रेलिया में, 3 ये अगर आप साउथ अफ्रीका वाले मैच दे देते तो इज्जत हो जाती। दिक्कत कहाँ आई? अब दिक्कत आई सर कि जो नैरेटिव बनाना शुरू होता है, पोस्टर बॉय चाहिए, पोस्टर बॉय। और यार ये कोई पत्थर के सनम फिल्म की शूटिंग हो रही है, संगम फिल्म की शूटिंग हो रही है, मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग हो रही है कि पोस्टर बॉय चाहिए। व्हाट इज अ पोस्टर बॉय? सर जो इंडिया के लिए खेलता है वो पोस्टर बॉय है। जी बिल्कुल। और आपको एक क्यों चाहिए? कौन नहीं है इंडिया की टीम में पोस्टर बॉय? नहीं तो आपको सुपरस्टार कल्चर तो नहीं चाहिए ना फिर। नैरेटिव गलत था। देखो सुपरस्टार कल्चर ने गलत भी किया है। 2018 से वो चीज शुरू हुई थी, कुछ प्लेयर्स उस होटल में नहीं रुक रहे, मैंने कवर किया यार, दिस इज बैड। कुछ प्लेयर्स टीम के साथ बस में नहीं आ रहे ट्रेनिंग करने के लिए, दिस इज बैड। कुछ प्लेयर अपने टैक्सी में आके ट्रेनिंग करके वापस भी जा रहे, दिस इज ऑल्सो बैड। सेम फ्लाइट में नहीं जा रहे, दिस इज ऑल्सो बैड। सर टीम स्पिरिट तो फिर टीम स्पिरिट है। अब 29 पीस आपके लगेज के हैं ऑस्ट्रेलिया में, 29 पीस लगेज के कैसे हो सकते हैं? तो कई चीजें हैं, बट मेन चीज ये होती है, कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि कोच तो होता ही नहीं, हालांकि वो खुद इंडिया के कोच रहे हैं। जी जी जी। उन्होंने कहा व्हाट इज अ कोच? कोच वो होता है जो आपको बचपन में सिखाता है। बिल्कुल। ये मैनेजर है। एंड फुटबॉल और क्रिकेट में फर्क ये है कि क्रिकेट एक कप्तान की गेम है। जी। कोच जो है सो कॉल्ड, वो पीछे से आपको सपोर्ट करता है। फुटबॉल में क्या है, जो कोच होता है सो कॉल्ड, वो फील्ड पे होता है, वो सारी, कप्तान इज जीरो। स्ट्रेटजी बना रहा होता, देख रहा होता। कप्तान की कुल चलती नहीं है उसमें। जी, वो गेम ही ऐसी है। वो बनाई जाता है, ये सेट पीसेस बनाए हुए हैं, बट उस कोच को मैनेजर कहा जाता है फुटबॉल में। उनको भी मैनेजर ही कहते हैं। सो कपिल देव ने बिल्कुल अच्छी बात बोली पाजी ने। पाजी कह रहे हैं यार मैनेजर होता है क्योंकि टीम मैनेज करनी है। जॉन राइट की सक्सेस, आपके गैरी कर्स्टन की सक्सेस मैं इसलिए, बिकॉज उस एरा में एवरीबडी वाज अ पोस्टर बॉय, बिकॉज वो कोचेस नहीं थे, वो मैनेजर्स थे। एग्जैक्टली। ग्रेग चैपल कोच बने, उनका तरीका गलत हो गया, सोच भले सही थी, तरीका गलत हो गया, मारे गए। आप देखें ना सर, रवि शास्त्री, आप ना, रवि शास्त्री कौन से कोच हैं? रवि शास्त्री ही इज द बेस्ट मैन मैनेजर। अनिल कम ऑन, तू चीता है। अनिल वहां जाकर मैं तो चीता हूं। मुझे ये कहना है कि मतलब जिस चीज से आप गुजरे हो, जिस चीज को आप भुगते हो, 2007 का भी वर्ल्ड कप मुझे याद है जहां पे ग्रेग चैपल कोच थे और गौतम गंभीर जब टीम में नहीं चुने गए। आप जानते हैं कि ये क्या, 2 पारी खेल गए वो थप्पा और थप्पा गए, और गौतम ने भी रन बनाए थे, रन बनाए थे, लेकिन वो आगे बढ़ के नागपुर में। जी, जिस चीज को आप भुगते हो एक खिलाड़ी के तौर पे कि मुझे क्रेडिट इसका भी नहीं मिला, मुझे उसका भी नहीं मिला, ठीक है एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो अपरेंट आपका सब कुछ दिखता है। कितना वक्त चाहिए एक आदमी को अपने आप को ग्रेसफुली पेश करने का उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी सुपरस्टार हैं, चाहे विराट कोहली हैं, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, आप क्लियर कट बातें करें। आप देखें कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। आप ही कोच हो, आपके सामने एक बंदा संजू सैमसन जो लगातार आपके लिए अच्छा कर रहा है, उसको आप बैठाते हो, 8वें नंबर पर भेजते हो, 6ठे नंबर पर। क्या उस दिन आप नाइंसाफी नहीं कर रहे थे? नाइंसाफी की है, मैं तो कह रहा हूं। देखो को पक्ष लेने के लिए आप उसके साथ सुनिए हो क्या रहा है। शुभमन गिल का हाल देख लो। 3 महीने पहले हिंदुस्तान में शुभमन गिल जय जय चल रही थी जी। अब मैं देखता हूं सोशल मीडिया खोलता हूं, यार शुभमन गिल को बेचारे को इतनी हेटरेट क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें क्या है ना, बैठे बैठाए दुश्मन हो गए उनके। अब आपने उनको देखो T20 में डालना था, वो ग्रे एरिया था, वो यस और नो में आप प्लेयर के तौर पे डाल सकते थे, वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। द मोमेंट आपने वाइस कैप्टन बनाया, आपने ऐसी इम्यूनिटी दे दी, एक डिजर्विंग प्लेयर को आपने कह दिया चल भाई तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजू सैमसन ने आज आके रन बनाने हैं, पर नहीं बनेंगे तो भी मैं इनको ही पकड़ूंगा, बिकॉज एक न्यूक्लियस आपने डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल।
आपने उसको तोड़ा है बंदे के कॉन्फिडेंस को। और अब शुभमन का देखो, क्या वनडे में वापस आ पाएंगे नहीं, उस तरह नहीं, से जलवे के साथ? देखो वनडे क्रिकेट में भी शुभमन आपके उनकी एवरेज देखो जबरदस्त है। जी है। सेना कंट्रीज में लेकिन अभी वो 50 नहीं है उनका वनडे में। इंग्लैंड में आई थिंक वो वनडे नहीं खेले हैं, और साउथ अफ्रीका में भी वो अभी वनडे नहीं खेले। न्यूजीलैंड आई थिंक शुरुआती खेले थे, और ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, तो उतने रन्स नहीं हैं। दी ओनली थिंग इज कि मैं जब शुभमन को देखता हूँ, इंग्लैंड में देखा था तो शुभमन वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज द लीडर ऑफ मैन। वनडे में जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा ना, वो थोड़े से ना मुझे वो पिच लगे। बैक सीट लिए हुए। क्यों? क्योंकि यार विराट भाई, रोहित मैं पहले भी स्पोर्ट्स तक भी बोलता हूँ यार, फर्क पड़ता है अनिल। आपके वो मतलब आप अभी आए थे और अचानक से जिस तरह रोहित को हटा दिया गया। हाँ, दूसरा ड्रेसिंग रूम में ना आप कंफर्टेबल नहीं हो भी, वो मैं उससे बात करूँ या उससे करूँ, वो हो जाता है ना, समझ रहे मेरी बात? नहीं, मैं समझ रहा हूँ इस बात। वो बहुत फर्क पड़ता है। आपके दो ग्रुप हो, गुट हो ऑफिस में, तो आप जिसके साथ बैठे हो तो डर डर के बैठते हो ना। मैं कहता हूँ सर, यंग लीडर आ सकता है। यंग लीडर जैसे ग्रिम स्मिथ थे, वही थे ना? नहीं वो ठीक है, ग्राम स्मिथ। आपने शुभमन को, मैं तो कहता हूँ अच्छा है, बट शुभमन को भी आपने क्या किया, वही जो मैं सोने के भाग मिलकर भाग, और भाग के हाफ क्या बंदा। देखो सर मैं एक चीज, सॉरी, लेकिन मुझे ना वो कंधा लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि, चलो इंग्लैंड में भी हमने देखा कि वो टीम को पूरी तरह से कमांड करते हैं, और आपको उस दिन बहुत बेचैनी होगी जिस दिन आपको लगेगा कि यार मेरे लिए मुझे बना तो दिया गया, लेकिन अभी भी डिजर्व करते थे रोहित भाई, अभी भी इनमें कोई बुराई नहीं थी। नहीं वो वनडे में उनको, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में शायद ही वॉज, बट यू नो व्हाट, मुझे उससे ज्यादा अब उनकी फिक्र है ये जो इंडिया के टेस्ट कप्तान, वनडे कप्तान को T20 टीम में वाइस कैप्टनसी देने के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। जी, सर ये इंसल्ट होती है। बहुत वर्ल्ड वही बात, ये इस insult झटके होती से कैसे उभरोगे? बस, तो अब वो चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप मुझे कह रहे हो अरे मैं आपके साथ हूं, आपके एंड में आपके कारण भले मैं बाहर नहीं हुआ, हो सकता है उसमें 4 और फैक्टर्स आए हो सकता है कप्तान की सोच हो, सिलेक्टरों की सोच हो। अब जब आप बात करो तो सिलेक्टरों की बात करो, सिर्फ चीफ सिलेक्टर की बात ना करो। बट ट्रस्ट इश्यूज तो होते हैं सर, क्योंकि ये वाकया भी आप जानते हैं ना क्या हुआ। लखनऊ से जो खबर आई थी कि उनको पैर पे वो बॉल लगा था एक दिन पहले, और आपको याद होगा लखनऊ में उस दिन क्या माहौल था। खैर वो मैच ही नहीं हुआ, तो टो पे बॉल लगा है तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि अब आप फिर मैंने देखा अहमदाबाद में वो ट्रैवल की, मैं देखा अहमदाबाद ग्राउंड में भी आए, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने चीख चीख के बोला था उस दिन, सचिन याद है ना आपको? चीख चीख के बोला था चोट नहीं खोट है। ही नहीं, उनको लगा होगा थोड़ा बहुत, वो ही वांटेड टू प्ले। अब देखो ही वांटेड टू प्ले, और इन्होंने माइंड बना लिया मैं वो भी सही है और ये भी सही है। हाँ। इन्होंने माइंड बना लिया कि यार हमने एक फॉर्मूला अपनाया था, अब इसको ऐसे भी देखो यार, वो फेल हो गया। अगर वो उस दिन ड्रॉप कर दिया उन्होंने, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि यार देखो इन्होंने अपने फैसले को गलत ठहराया, उसको इस तरह से भी देखें। सो दे न्यू कि नहीं यार संजू को हमने चांस देना है। अब शुभमन को लग रहा है कि यार मैं टेस्ट का भी कप्तान हूं, वनडे का भी हूं, यहां पे वाइस कैप्टन हूं, आज मैं फिट हूं तो मैं तो खेलूंगा, और अहमदाबाद में मैच है, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है जी, मैं क्यों मतलब ना खेलूं। उनको कहा गया नहीं, उनको बुरा लगेगा कि मुझे अच्छा बाहर करना था। बट अब वही कह रहा हूं ना, अब हर इंसान की ना अनिल स्टोरी डिफरेंट है। अब पता क्या है, वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। तो मुझे डर यही है कि वो ट्रस्ट इश्यूज। दूसरी बात शुभमन का तो मैं आई थिंक शुभमन ऑल्सो नीड्स टू नो नाउ कि वो अरबी घोड़ा है या घोड़ा है। सही बात। कहते हैं ना घोड़ा बनना है, घोड़ा नहीं बनना। घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं होता, अरबी घोड़ा बनो। घोड़ा तो भागता है जी, अरबी घोड़ा भी भागता है, लेकिन उसे सेवा भी बहुत होती है, और फिर वो जीतता है, और जीतता है। हाँ, भागने वाला घोड़ा मत बनो ना, अरबी घोड़ा बनो। सो उनको देखो, आप गए दुबई, फाइनल जीता आप 29 तारीख को या 28 को, आप रातों रात अहमदाबाद पहुंच गए, क्योंकि वहां पे पहला टेस्ट मैच है 3 दिन बाद। आप टेस्ट मैच खेले, जी। फिर अगला टेस्ट मैच दिल्ली में खेले। दिल्ली आज 5 बजे मैच, 4 बजे खत्म हुआ, सुबह 9 बजे आप फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए। आप ऑस्ट्रेलिया खेले, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेके आप सीधा कलकत्ता आए हो टेस्ट मैच के लिए। कलकत्ता में इनकी गर्दन का वो हुआ और ये गुवाहाटी चले गए। अब मुझे नहीं पता ये गए या इनको
कहा गया कि चलो, क्या वो इसलिए कि ऋषभ पंत कप्तानी ना करें? बिकॉज उसके बाद तो उसी शाम इनको गुवाहाटी से बीसीसीआई ने कह दिया कि नहीं। मतलब बात यह ना कि आपने किसी दिन उनको पलकों पे बिठाया और जब वो वर्ल्ड कप खेलने की दहलीज पे थे, सर ये T20 है और T20 में सूर्यवंशी और कैसे कैसे लोग आपकी दहलीज पे, सो यू नेवर नो कि शुभमन गिल कभी इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। पिछली दफा तो नहीं थे वो जब हम जीते हैं, इस दफा भी दहलीज पे आके फिर उनको वापस होना पड़ा है। तो उनके साथ तो जो कुछ हो रहा है, ये जो दो चीते बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, कर कंगन को आरसी क्या। आंखों ने देखा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये जो सीरीज गई है जिसमें विराट कोहली ने 2 सेंचुरी मारी, 1 हाफ सेंचुरी मारी, उसमें कई विजुअल्स हैं जहां पे वो जाते हैं और चलते चलते वो इग्नोर करके जाते हैं। किसको? गौतम गंभीर को। अरे गौतम गंभीर, मतलब वो भाव था, साफ साफ चेहरा बता, यार इस दरवाजे पे ही खड़ा है, कुछ बोलेगा। वो तब तक एकदम मस्त मौला ऐसे जा रहे हैं, निकालते हैं फ़ोन, कान पे लगाते हैं और उसकी तरफ देखते देखते निकल जाते हैं। वैसे भी गले मिलने की जब बात आई तो सबसे बड़े प्यार से सेंचुरी बनाए थे, मिल रहे हैं, गौतम गंभीर आए। अब फिर उसके बाद जो चेहरा लुक दिया विराट ने, ये लड़ाई तो है सर। अब दोनों सर्वाइवल, अब क्या है, प्रोफेशनल रिलेशन हो गया है। प्रोफेशनल रिलेशन एज इन शो करना है। उसके बाद जैसे लाइट ऑफ होगी, आप मेरे से बात नहीं कर रहे, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, पर वो काम चलता नहीं है, वो नहीं चलता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कम्युनिकेशन नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक रोहित का क्या हुआ है, किसी ने मुझे बताया कि वो भी रेबेलियन दिख रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के बाद जब वो आए ना इंडिया, रिव्यू मीटिंग हुई थी एक, अच्छा, ओके, जिसमें बोर्ड के कुछ ऑफिस बेरर्स भी गए और रोहित ने कई बातें बोली और वो मीटिंग खत्म होने से पहले मीडिया में बातें आ गई, स्पोर्ट्स तक पे भी। जी जी जी। उस दिन रोहित ने बिट्रेड फील किया। ही टोल्ड समवन वेरी सीनियर कि ये गलत है, ये बहुत गलत है। तो ऐसे तो मैं फिर जिंदगी में कभी अब सच बोलूंगा नहीं। बिल्कुल। कहते हैं कि उसके बाद से उन्होंने मुंह पे टेप लगा ली, वो बात नहीं करते। हाँ, ही मस्ट हैव बीन वेरी हर्ट, सब कुछ है। अब वो अपने काम से काम है, वो ऐसा भी नहीं है, गौतम से भी बात करते, सबसे करते हैं, बट वो जिस तरह की उनकी नेचर थी, अब वो यार एक बार राज कर चुके हो तो अब मैदान पे वो दोबारा थोड़ी हो, एक गार्डन वाले, वो नहीं हो सकता भाई। आपको लगता है अनिल जी, जब आपको जाओ उधर फील्डिंग करो, कप्तान तो बोलेगा ना जाओ इधर। तो रोहित का ये है, रोहित का जो मैंने आपको बताया, और उनका थोड़ा मिलनसार भी है। विराट का आई थिंक ही इज इन, उन्होंने ले रखा है पूरा, ऐसे बना रखा है। विराट का आई थिंक ही इज एंग्री। ओके विराट सर, दिक्कत ये है कि विराट ही एंग्री नहीं है। एक तस्वीर आप, मतलब एंगर में ये है कि वो रन बना रहे हैं, लेकिन 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100। बात मैं कह रहा हूँ कि सर्वाइवल किसके लिए अब ज्यादा मुश्किल है, रोहित विराट के लिए या गौतम गंभीर के लिए? गौतम गंभीर जी का तो हनीमून पीरियड गया, अब बहुत जल्दी क्विकली ऐसे ऐसे गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने ऑन रिकॉर्ड, वो कैमरों पे है, मैंने देखा उनको बोलते हुए कि हमारी टीम क्यों नहीं 2027 में ये बोल के खेलेगी कि रोहित के लिए जीतना है कि विराट के लिए जीतना है वर्ल्ड कप। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट का भी वेट इन दोनों के साथ है और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसा विराट का हमने बताया कि विजुअल बताते हैं, रोहित का भी विराट की सेंचुरी पे उन्होंने कहा, जो बोला है उन्होंने वो बहुत कुछ कहता है कि ये किसके लिए बोले हैं। अब कयास लगाने को तो आप किसी को लगा, वो दोनों एक साथ हो गए ना, दोनों एक साथ हो गए। वो हो गए रोको मत जाने दो में, आपने रोको के बाद कॉमा लगा दिया है उन दोनों ने। जी, रोको मत जाने, रोको रोको। तो सर्वाइवल किसके लिए मुश्किल है अब आगे? इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में ना आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो जी सर। वनडे क्रिकेट में भी क्या है ना कि आप चलो ठीक है वर्ल्ड कप जाओगे, साउथ अफ्रीका में है, अक्टूबर नवंबर के महीने में है, जहाँ पे अर्ली सीजन होता है। हमें लगता है कि वो हलवा नहीं होता। अक्टूबर नवंबर में साउथ अफ्रीका में अर्ली सीजन ठंडा भी होता है और विकेटों में जूस होता है। तो इन दोनों पे भी डिपेंड करेगा जी बिल्कुल। और दूसरी बात है टी20 तो वर्ल्ड कप आ गया सर, आपने उसको हिला के रखा हुआ था। सो उसके रिजल्ट पे अनिल जी बहुत डिपेंड करेगा। अगर इंडिया जीत गया, भगवान करे इंडिया जीत जाए, सो गौतम के लिए या प्लेयरों के लिए इट विल बी वेरी गुड। जहाँ तक बात रही रोहित और विराट की, अभी देखो ये 3 मैच होने हैं,
न्यूजीलैंड के साथ एंड देन इन दोनों को रन बनाने का तरीका आता है। पिछले साल रोहित को देख के लग रहा था इन भाई क्या हो गया रोहित को, एंड अब वो समझ गए कि मुझे कुछ उधेड़ बुन नहीं है, मैं सीधा है यार, टक टक टक। विराट का भी वही है, 20 रन बनते हैं 100। उनको टेस्ट क्रिकेट दिक्कत थी एंड एक स्टेज पे शायद T20 भी दिक्कत थी। वनडे क्रिकेट तो यार विराट इज लाइक, मतलब मैं क्या बोलूं कि चलो मैं ही बताता हूं कल क्या करता हूं, उनका थोड़ी वो है। तो अब सर ये है कि बहुत सी बातें आ रही हैं कि लक्ष्मण को या इसको या उसको, सब बातें हैं, बट जब बोर्ड सेक्रेटरी और बोर्ड प्रेसिडेंट आगे डिनाई कर रहे हैं, हमेशा इन्होंने तो रोहित और विराट के लिए भी डिनाई किया था। जी बोर्ड ने तो कहा था ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो अंदर खाते ये फैक्ट है, जी और नैरेटिव दोनों तरफ से चलेंगे। ये भी चल रहा है अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, अरे ये सब फालतू की बातें हैं। सर अंदर खाते गौतम ने गलती क्या की है। अब गौतम की प्रॉब्लम क्या है, आप गौतम गंभीर को जानते हो, मैं उनको 2000 से जानता हूं। तब वो इंडिया अंडर-19 से मिस कर गए थे और दिल्ली की टीम बंगाल में रणजी ट्रॉफी मैच खेल रही थी ईडन गार्डन में। इंडियन एक्सप्रेस से कवर करने गया था, दिल्ली वर्सेस बंगाल। वो 12th मैन थे शायद। पहली बार मुझे प्लेयरों ने बताया कि यार ये बड़ा अच्छा लड़का है ये वो। मैं अच्छा, एंड पहला टेस्ट मैच उन्होंने बॉम्बे किया, मैंने एक दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। एंड गौतम गंभीर, मुझे लगता है मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था, बट अब मुझे भी देख के लगता है कि नहीं यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि अनिल, उन्होंने ना एज कमेंटेटर बातें आदर्श वाले की, आदर्श बहुत कुछ बोल दिया। अब वो अपने पे जब करने पे, अब मैं और आप यहाँ पे बैठ के तो बोल देते हैं, जिंदगी में करने की बात आएगी तो, और बोला हमने इतने साल से इतना कुछ होगा। जी जी प्रॉब्लम ये हो जाती है एक्सेस बैगेज। अब 3 गलतियां उन्होंने की, ये सब छोड़ दो, रोहित की कप्तानी लेना ये वो सब तो हो गई बातें ना। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की जब वहां पे हम ऑस्ट्रेलिया में जब T20 जीते, जी उनका एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू चला जी 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 BCCI टीवी पे, जी जिस पे उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये कहने की कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट नहीं करता हूं। दूसरी गलती उन्होंने की जब इंडिया कौन सा टेस्ट मैच हारा और जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे हटाना है तो बोर्ड की मर्जी है, बट मैं वही हूँ जो चैंपियंस ट्रॉफी और ये जीत के आया। तीसरी गलती उन्होंने की जब इंडिया आई थिंक कौन सी सीरीज जीता, किसी मैच में आए और उन्होंने कहा कि लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए जी, अपने डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक IPL फ्रेंचाइजी ओनर को कह दिया जी कि जी, वो ये कौन होता है। ये वनडे सीरीज के बाद। हाँ 3, गौतम को थोड़ा ठंडे स्वभाव का रहना चाहिए। गौतम गंभीर की मैं एक बात बताता हूं आपको। सर, खिलाड़ी के तौर पे जो चीज़ आपके लिए ताकत हो सकती है, आपका एग्रेशन, आई थिंक जहाँ पे आपने मैनेजर की बात की कि कोचेज कौन, मैनेजर, लालचंद राजपूत मैनेजर ही तो थे सर, ऑफिशियली मैनेजर। तो अब ये समझाए कौन उनको, गौतम गंभीर को, वही क्या बात ठंडा। देखो BCCI में देयर इज अ वैक्यूम। जो BCCI में एक स्टेचर था जिनका, वो थे जय शाह, जी वो सेक्रेटरी थे। अब वो ICC प्रेसिडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेट से दूर बैठे हैं, जी बट वो एक एक छोटी छोटी चीज में तो नहीं आपके इंटरफियर कर सकते ना। जी सो आपका जो अभी बोर्ड है, अब बोर्ड वालों को भी ये लगता है कि जय भाई करें। जय भाई सोचते होंगे यार मैं क्यों करूं। प्रॉब्लम है वैक्यूम इन लीडरशिप। एंड आई थिंक प्रॉब्लम ये हो गई है कि गौतम को कोई समझाने वाला नहीं है। अजीत अगरकर का डिफरेंट है, उनके पास 2 आ गए हैं, RP सिंह और प्रज्ञान ओझा, कि समझोगे नहीं तो समझा दिए जाओ। मतलब वो दोनों बाय द वे कन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं है, वो दोनों यार बड़े अच्छे और बड़े जबरदस्त इंसान हैं। तो वहां पे क्या हो गया ना कि दे हैव अग्रीड टू डिसएग्री, जी कि मैं और आप डिफरेंस ओपिनियन रख सकते हैं उस टेबल पे। और अजीत अगरकर को मजा आएगा, उनको लगेगा हर चीज के लिए मुझे कोच के पास नहीं जाना पड़ रहा, मेरे पास तो अपने सिलेक्टर हैं। गौतम की दिक्कत ये है, गौतम को ना वो निंदक क्या है, वो निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी उनके छाए। जो आसपास के लोग हैं ना, आसपास के जो दोस्त, परिवार, मैनेजर, ये उनमें से किसी में हिम्मत हो, वो उनको बिठा के समझाएं, गौती भाई गुस्सा थूक दो, सांस लो। आप यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे मत बोला करो। बट अगर वो ही कहेंगे कि
तुम बड़े चलो, तो नहीं होगा काम। द सेकेंड थिंग दोस्तों ये भी कि एक तो न्याय करना और दूसरा न्याय करते हुए दिखना, दोनों में बड़ा फर्क होता है, और न्याय बिल्कुल। करते हुए दिखते नहीं है। सेकेंडली आपको ना अपनी पर्सनालिटी को ओवर द ईयर चल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लेजेंट बनाना होता है। वो जिस भाव में बैठते हैं, जिस तरह से उनके चेहरे की आभा आती है, आई थिंक वो राइट मैसेज कन्वे नहीं करती, वो एक डर, एक सहम जैसा भाव भेजती है। खैर सर, बहुत सारे हम लोगों ने कंट्रोवर्सीज की बात के लिए, प्रॉब्लम की बात के लिए, मुझे पता है कि आपका अगला शूट भी है। दो चीज़ें कि क्या विराट कोहली, क्योंकि अभी 21 मैचेस हैं, कि 100 शतकों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से बना सकते हैं, आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो जब आप 2 या 3 100 लगातार बना देते हो तो हमें फिर लगता है 21 मैच रह गए, 19 तो बना ही देंगे। कभी कभी बाज दफ़ा ये भी होता है कि 21 मैचों में 100 भी नहीं बनता। तो देखा है दौर, हमने देखा तो मेरी दिली तमन्ना है और मुझे लगता है कि वो 100 के करीब चले जाएंगे। और अगर आप वर्ल्ड कप में इंडिया का अच्छा चला गया 2027 तो मैचेस भी मिलेंगे जी। और अच्छा जाएगा तो उनका भी अच्छा होगा। बिल्कुल। ही कुड बी विद इन दिस स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। सपोज करो आप 97 हो, 98 हो, 99 हो, तो एक सीरीज की तो बात है उसके बाद। एक चीज बताइए, फर्ज कीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ी कि उसी दिन तक है। इस हाइपोथेटिकल कि 18 मैच इधर के और फिर वर्ल्ड कप के मैचेस, और वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं, 3 शतक दूर हैं, रिटायरमेंट वहां पे होगा या सिलेक्टर्स बोलेंगे यार तुम 3 सेंचुरी और जाओ, और अगर यही रह गए वहां तक अगर वो हैं और 97, 98, 99 है तो फिर मुझे एक ही मतलब डायलॉग याद आता है, और आप तो मेरे साथ इतना रहे हो Sir. एंकरिंग करते हुए भी, और ये डायलॉग है फिल्म शोले का, जी, कि गब्बर के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वहां पर विराट कोहली विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू। और हम लोग अक्सर ये बातें करते रहे स्पोर्ट्स तक में कि लंबी रस्सी इसको दी जा रही है, लंबी रस्सी उसको दी गई। इतनी लंबी ना कि फांसी का फंदा ही बन जाए। एक चीज बताइए, डोंट यू फील कि ये जो सूर्य कुमार है हमारे कप्तान, ही इज वेरी वेरी लक्की कि 23 मैच आपके गुजर गए, और कप्तान नहीं होते तो कब के आप बाहर नहीं, सूर्य को भी ना देखो, सूर्य का छिप जाता है, यू आर राइट, एंड सूर्य एक्सीलेंट मैन, एक्सीलेंट प्लेयर। Yeah. उनको शायद इसलिए भी बिकॉज यार T20 उन्होंने भी ना जो खड़का के खेला था, मतलब एक अलग अंदाज दिखाया है, बट आई थिंक ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी कि यार मेरे पे बात नहीं आई है। और दूसरी बात है, मैं उनकी भी एक दो, हालांकि उनकी थोड़ी जॉली नेचर है, बट जॉली नेचर में पता क्या होता है, कभी कभी ना जिम्मेदारी आपको ना, यू शुड नो कि यार ये बात नहीं बोलनी कि मेरे सोल्जर्स ये नहीं चाहिए। सही बात है। चुपचाप जाओ रन बनाओ, चुपचाप जाओ रन बनाओ, क्योंकि अगर उनके रन नहीं आएंगे तो कैसे जीतोगे। तो मुझे एक चीज बताइए कि मैंने वो जो गौर किया, और हमने अपने जो आपके ही लोग हैं दर्शक, आपके स्पोर्ट्स तक के, और अलग अलग नहीं है, मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जून में पिछले साल उनका एक ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद वो ऐसे ऐसे गिरे। इस साल भी जून में उनका ऑपरेशन हुआ है। क्या 2 हार्निया का ऑपरेशन हो जाना, क्या उनके शॉट्स की टाइमिंग, जो ये वाला शॉट, हार्निया का दिक्कत नहीं है। देखो एक तो क्या होती है अनिल जी, आपने कहा कि रोहित की भी बात की थी, टेस्ट क्रिकेट की थी, 2.5 महीने बहुत होते हैं कभी कभी, बिकॉज स्पेशली इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, आप जब 34-35, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या उम्र है उनकी, 34-35 36 होते हो सर, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं एक बात बोलता था कि उस एज में हल्की सी आई जाती है, हल्का सा आई साइड जो है आपकी हिलती है ना, और ये T20 है। T20 में हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सर नहीं होता इतना, जो सचिन खेल गए 40.5 तक या द्रविड़, वो उस टाइम पे ये T20 नहीं थी तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं, दे वर टेक्निकली वेरी सॉलिड प्लेयर्स, ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स, जो रूट। आजकल आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब बॉल देखी एंड पैर का काम नहीं है। जी जी जी, आजकल जो काम है क्रिकेट का, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, पैर का काम नहीं है। पहले होता था पैर कहां गया है, पैर लेके जा रहा है, अब आपका पैर इधर होगा, आप शॉट इधर भी मार देते हो। सो अब आपके सिर का काम है, पहले आंख ने देखना है, सिर ने जाना है, और द मोमेंट आपका सिर जाएगा आपके हाथों ने काम करना है, बस। वो टेबल टेनिस हो गई है, रख के मारो।
तो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही आपकी गेम है। जैसे मैंने कहा एक एज के बाद सर हल्की सी आईसाइट जाती है, प्लस जब आप अच्छा करते हो कॉन्फिडेंस होता है, जब अच्छा नहीं करते हो सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस नहीं होता, मारूं ना मारूं। उस दिन मैं देखा उन्होंने हाफ वॉली रोक दी एक, सूर्य कुमार यादव उस बॉल को 8 जगह छक्का मार सकते थे, कॉन्फिडेंस। इसीलिए ही नीड्स गेम टाइम। और मैं थोड़ा हैरान हूं कि वो इन्होंने जो बनाया हुआ है हमारी टीम मैनेजमेंट ने वर्कलोड, ये क्या नॉनसेंस है। ये जो विजय हजारे हो रहा है भाई, आप संजू सैमसन है वो जी, अगर पंत नहीं खेलेंगे तो संजू सैमसन को तो पहले 4 मैच मना किया हुआ है खेलने के लिए, बताइए। वो तो लास्ट 2 मैच खेलेंगे बस। ईशान किशन 1 खेले हैं, बाकी उन्होंने ब्रेक ले लिया। सो मैं अगर स्टेट हूं, मैं चाहता हूं इस बार विजय हजारे जीतना, तो आप मेरे इंडिया के प्लेयरों को क्यों कह रहे हो कि नहीं तू 1 मैच खेलेगा, तो तुम्हें क्या लेना देना भाई। सूर्य कुमार यादव हो सकता है, अब चोट में भी आता हूं, हो सकता है वो मैच खेलते ही ये वाले और 100 आ गए, 70 रन तो ऐसे ही आते हैं जी। भाई। आपने विराट के 100 पे, रोहित के 100 पे तालियां क्यों बजाई, ये तो विजय हजारे बजाई ना। जो दिक्कत उनको, एक तो मैंने ये बताया, ये बात है ओवरऑल उनकी रिस्ट की जो दिक्कत है जी। अपेरेंटली लोग कहते हैं कि शायद वो सर्जरी उन्होंने कराई नहीं थी, ओके। उन्होंने सोचा था ठीक हो जाएगा, वो शायद थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। हो सकता है इसलिए वो उन्होंने रेस्ट भी लिया हो। विक्रांत सर, आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये कि हम सब ने, मीडिया वाले सारे लोगों ने तारीफ की कि जिस तरह से टीम चुनी गई वर्ल्ड कप की, कि चलो अब तो संतुलित टीम दिख रही है। जो हुआ हुआ शुभमन गिल के साथ, इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत रहा है। जीत सकता है। अगर हारेगा तो क्या वजह होगी, और जीतेगा तो क्या, जीतने के पीछे क्यों 3 बड़ी वजह ना, हारने की सोच नहीं रखनी। जीतना है तो जीतना है, आसान नहीं होगा। यह है कि आसान नहीं होगा, बिकॉज हमने ना 1 साल पहले जो T20 में बहुत तरक्की कर ली थी जी यार, वो मुझे लगा हमने ना इस 6 महीनों में अनिल वो डाउट्स ले आए हैं हम अपने माइंड में, डाउट्स। आखिरी मैच को छोड़ के जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने डाउट्स बहुत ले आए हैं अपने माइंड में, और जीत सकता है। जीतने के लिए ज़रूरी पता क्या है सर, देखो आप ना फंस गए हो। आइडियली अगर आपका बॉलिंग अटैक, जी बुमराह के 4 ओवर हैं, जी अर्शदीप के 4 ओवर हैं, जी, कुलदीप के 4 ओवर हैं, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर हैं, 16 ओवर आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, फिर अक्षर भी हैं और हार्दिक भी हैं। बट आप ये खिला नहीं पाओगे क्योंकि आपकी बैटिंग नहीं चल रही। आपकी बैटिंग चल रही होती, आपको कहना चाहिए 7 तक बैटिंग करेंगे जी, इंक्लूडिंग अक्षर फॉर एग्जाम्पल। 8, 9, 10, 11, 2 फास्ट बॉलर बुमराह और अर्शदीप, और उधर हार्दिक हो गए, नीचे में वरुण को आप रखते और कुलदीप को रखते। हाँ नहीं, वरुण कुलदीप दोनों को रखना पड़ेगा। हाँ, आप ये ले लो, आप जीतोगे। आपको चैंपियंस ट्रॉफी किसने जिताई? सही बात है आपके। इन्होंने जिताई ना, 4 स्पिनरों ने। सो आप जीतोगे, बट अब आप क्योंकि आप फंस जाते हो। यहां पे गौतम का एक सोच है उनकी, पहले वाले की सोच अलग थी, आज वाले की सोच ये है। कुलदीप वरुण 8 ओवर डालेंगे, 8 ओवर जी, और 4-4 आउट कर देंगे दोनों, बड़ा आप एक ही खिलाओगे। तो जिस दिन आप 170 बनाओगे आप सिर्फ बॉल डालने जाओगे, डिफेंड कैसे करोगे? सही बात है। अब आपकी बैटिंग नहीं चल रही, ये भी दिक्कत है। आपके पास तिलक वर्मा नाम का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे अब संजू सैमसन कैसे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, है, अभिषेक को पीपल सीम टू हैव उनकी गेम पकड़ ली है थोड़ी सी, और वो भी थोड़ा फिजिटी दिख रहे हैं, हालांकि ही इज अ मैच विनर। अभिषेक शर्मा, और मैंने एक वो जो बात है, इंडियन टीम का जो तंबू है अभिषेक, सो शर्मा उसके मेन बम्बू है। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिला है आपका न्यूक्लियस, बट अच्छी टीम वो जीतती वो है दैट पीक्स एट द राइट टाइम। आपकी दिक्कतें पहले आ जाएं, बेहतर है बनस्पत उस वक्त आए। तो दोस्तों, अपने बॉस के साथ बात करना हमेशा ही, अब बॉस का प्रोग्राम भी है ना, तो बहुत देर तक नहीं रह सकते, रोक सकते, और बातें करने बैठेंगे तो हम लोग पूरी रात बात कर सकते हैं क्रिकेट पे। खैर सर, जाते जाते क्रिकेट अड्डा के दर्शकों को कुछ बताइए, लोगों को बोलिए कि आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुन नहीं रहे मेरी। कितने हो गए? 48 पे ही अटके पड़े हैं। तो आप कितने चाहते हैं कि जनवरी के महीने में आपके जन्मदिन से पहले, आपके जन्मदिन से
पहले आप जन्मदिन के दिन कितने सब्सक्राइबर्स की उम्मीद करते हैं? 50,000 बस स्ट्राइक है। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता क्योंकि बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो एक मैंने कहानी सुनी थी कि ना, हमें मांगना भी नहीं आता। हाँ, एक वो था बेचारा गरीब आदमी, तो भगवान ना उसको दर्शन देते हैं। कहते हैं मांग, क्या मांगना है तुम्हें? तो वो बेचारा कहता है भगवान 2 गाय 2 भैंस और क्या 10 साल भर का चारा। हाँ, और ये यहाँ से लेके वहां तक की जमीन। तो भगवान कहता है यार दुनिया मांग ले, 50,000 मांगे हैं यार अनिल, बोलो 1 लाख। सर रियलिस्टिक होना चाहिए कभी कभी तो। 1 लाख बोलिए आप। दोस्तों 1,01,000 का शुभ मुहूर्त वर्ल्ड कप से पहले, मेरे जन्मदिन को छोड़ो, नहीं ना 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 ना, वर्ल्ड कप से पहले जन्मदिन के दिन 1 लाख। दोस्तों फिर तो अब पार्टी मेरे होगी। जन्मदिन के दिन तकरीबन 80,000 पे बैठे होने चाहिए, 85,000 पे। प्लीज बॉस, जिन्होंने न जाने कितने लोगों के चैनल को मतलब खड़ा किया, चाहे देश के नहीं नहीं, चाहे हमारी विदेश आज के, तक इंडिया टुडे की दोस्ती है और टूटेगी नहीं कभी, टूटेगी नहीं बस आप लोग थोड़ा कभी। नहीं नहीं, करना है यार, करना है, बिल्कुल करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं। और सर से मैं पूछते रहूंगा बीच में कि आप जब एजेंडा पे बैठे ना वहां पे, तो हर 15 दिन पे एक बार बोल दें कि यार वो अनिल सिंह को, क्रिकेट अड्डे वाले को भी जरा कर लो। राइट सर, सी यू, बाय।